Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, happy December to you guys. It's the second day of the last month of the year. I am hoping कि आप सबका अच्छा month जा रहा होगा. And also along with that, जैसे कि हम सब जानते ही हैं, RRB Group D के एग्जाम्स चल रहे हैं, जिसमें कि आज यानी कि 2 दिसंबर का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है. सो आई होप आपका एग्जाम अच्छा रहा हो. पर अगर आपके ऐसे भी आप में से ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्जाम आगे आने वाली शिफ्ट्स या फिर आगे आने वाले दिनों में है या फिर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो गाइस गुड लक विद दैट. एंड यस, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं आज के पेपर का एग्जाम एनालिसिस वीडियो, जिसमें आपको पूरा एग्जाम रिव्यू मिलेगा. इस पूरे वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं. ठीक है गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 का 2 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसका डिटेल्ड और एकदम ऑनेस्ट, लाइक 100% ऑनेस्ट एग्जाम एनालिसिस बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स का जो रियल फीडबैक रहता है वो सारे स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम दे के निकलते हैं, एग्जाम सेंटर पर हमें मिलते हैं, और जो कुछ भी उनका वर्ड टू वर्ड फीडबैक रहता है वो सब हम आपके लिए लेकर आते हैं इसी तरह के एग्जाम एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम बातें करते हैं पूरे एग्जाम के बारे में, जिसमें पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में, जो जो टॉपिक ट्रेंड कर रहे हैं, जहां जहां से पेपर में पूछा जा रहा है, वो सब कुछ आपको बताते हैं कंप्लीटली स्टूडेंट्स के रियल फीडबैक के बेसिस पर. ठीक है. सो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं आरआरबी ग्रुप डी का आपका ये जो एग्जाम है ये इंडिया के सबसे ज्यादा अटेम्प्टेड एग्जाम्स में से एक है. मतलब वो होते हैं ना मोस्ट अटेम्प्टेड जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें से ये आरआरबी ग्रुप डी का एक एग्जाम कंसिडर किया जाता है, जिसमें कम से कम कहते हैं ना लाखों ही एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हर साल इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, और जिसमें जो कंपटीशन होता है ना वो भी बहुत टाइट होता है, वो भी बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि कुछ ही पोस्ट के लिए कुछ ही वैकेंसीज जो निकाली जाती हैं उनके लिए लाखों नंबर्स में एप्लीकेशंस आती हैं, बच्चे अपीयर करते हैं एग्जाम्स में, फाइट करते हैं, एक एक सीट पे हजारों में कंपटीशन होता है. तो आप समझ सकते हैं कि कितना वैल्यू है उस एग्जाम का, उस सीट का, जो लोग जिसके लिए दिन ब दिन compete कर रहे हैं, लड़ रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स एज वी ऑलवेज से, मे द बेस्ट पर्सन विन, मे द बेस्ट कैंडिडेट जो कि दिन रात मेहनत कर रहा है इस तरह की किसी ना किसी एग्जाम में अपने नंबर बनाने के लिए, मे दैट पर्सन विन, है ना. उसकी मेहनत रंग लानी ही चाहिए. तो गाइस, साथ ही साथ ये जो एग्जाम पैटर्न आता है, डिफिकल्टी लेवल आता है जो कि हर शिफ्ट में होता है, उसके हिसाब से अगर हम देखें काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है. मतलब जो अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं, अलग अलग दिन के जो पेपर होते हैं, उनमें वेरिएशन लेवल भी अच्छा खासा होता है. जो आरआरबी का जो ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली रेलवे जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो इस तरह के एग्जाम से, इस तरह के पैटर्न के एग्जाम से क्लियरली वो यही चाहते हैं, रेलवे में क्रिटिकल फ्रंट लाइन पोस्ट पर फिजिकली फिट बंदे बैठे. ठीक है. उनका मतलब जो मेन एजेंडा है, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसी तरह के पेपर क्लियर करवाने में, वो यही है. कॉन्सेप्चुअली साउंड होना चाहिए उनका कैंडिडेट, मतलब क्रिटिकल और जो फ्रंट लाइन जो पोस्ट हैं जिनके लिए वो निकालते हैं, उसके लिए फिजिकली फिट होना चाहिए बंदा या बंदी जो भी है. और जो बेसिक एप्टीट्यूड और अवेयरनेस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको वो रिक्रूट कर सकें, ताकि उन चीज़ों को वो कैंडिडेट्स अच्छे से हैंडल कर सकें. इसीलिए गाइज जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो आपको सिंपल सा लग सकता है, लेकिन एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही आपके बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि एग्जाम जो आपके आ रहे हैं इन दोनों थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण वो थोड़े से आपका मतलब ये चीज़ देखना चाह रहे हैं कि आप कम समय में ज़्यादा किस तरह से हैंडल कर सकते हैं बिना पैनिक करे, क्योंकि वो भी एक होता है ना कि हमारे आईक्यू लेवल का, हमारे पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट का एक हिस्सा होता है. तो चलिए गाइस, बिना किसी समय को वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं हमारा आरआरबी ग्रुप डी का जो पहला शिफ्ट हुआ है आज का, उसका कंप्लीट आपको टॉपिक वाइज और स्टूडेंट जो वेरीफाइड एनालिसिस है उसके बेसिस पे चीजें बताते हैं. एंड मोटा मोटा अगर मैं आपको कुछ चीज बताऊं बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस, तो गाइस मोटा मोटा यही चीजें हैं कि आज का जो पेपर रहा है उसमें जीएस का लेवल ना अच्छा खासा रहा है. जीके में
अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आज भी एक चीज है जो कि कॉमन रही, वो है करंट अफेयर्स का वेटेज। करंट अफेयर्स का वेटेज आज के पेपर में भी ज्यादा ही बना रहा है, जो कि थोड़े से कुछ तो हार्ड भी थे। कुछ बच्चों ने ऐसे बताया कि भाई जो करंट अफेयर्स थे ऑल दो 2025 से ही थे, बेस्ट पार्ट ये है ज्यादा पुराने नहीं आ रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि पता नहीं क्या पूछ लिया, कहाँ से पूछ लिया, लाइक दैट। लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने इस पिछले साल के करंट अफेयर्स घोल के पी रखे थे, ऑलमोस्ट हर एक इवेंट को, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, उसके बारे में पढ़ रखा था, तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया आज का पेपर। क्योंकि जीके में करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा पूछे गए और उनको वो करंट अफेयर्स आते थे, तो उनकी तो भाई बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री में से, ज्योग्राफी में से, इको में से इतना कुछ भी नहीं था, बाकी बच्चों ने बताया। इन सब टॉपिक में स्टैटिक जीके से भी इनफैक्ट इतना कुछ भी नहीं आ रहा। बच्चे जैसे ही निकल कर आ रहे हैं एग्जाम देके, दे आर लाइक भाई करंट अफेयर्स पढ़ लो। अगर हम उनसे पूछते हैं कि भाई आगे आने वाली शिफ्टों के बच्चों को आप क्या रेकमेंड करना चाहोगे, तो दे आर लाइक कि बस पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स को घोल के पी जाओ, क्योंकि साल 2025 की करंट अफेयर्स ही पूछी जा रही है। सारे ही क्वेश्चंस जो हैं ये 2025 के आपके आ रहे हैं। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में 2025 लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स को पढ़ना। ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है। सो हिस्ट्री ज्योग्राफी से इतना कुछ खास नहीं है, जीके के नाम पे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही हैं। 2025 से हैं क्वेश्चंस, ज्यादा जो क्वेश्चंस है 2025 से है। इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन होगा 2024 का तो होगा, वरना बच्चों ने तो सिर्फ यही बोला है कि 2025 से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जिसमें कि बच्चों ने इनफैक्ट ये भी बताया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद मई, जून और जुलाई, ये कुछ 6 महीने हैं जिनमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए। और उसमें भी मई जून से तो भाई भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। साल 2025 के आपको करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेने हैं। और जो मई जून से जो मोस्टली कवर्ड है, वहां के भी क्वेश्चंस का, वहां के भी इवेंट्स का जो उस समय हुए हैं, जितनी भी तरीके की साल 2025 में गवर्नमेंट योजना लाई है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे लाई है, चाहे स्टेट लेवल पे लाई है, कितनी ही तरीके की जो स्कीम्स निकाली गई हैं, जो भी चीजें हुई हैं, चाहे वो महाकुंभ ही क्यों ना हुआ हो, क्योंकि महाकुंभ भी एक ऐसा ऐतिहासिक चीज रहा है साल 2025 का, जिसको आप भूल नहीं सकते हैं। तो वहां से भी चीजें कवर हो रही हैं। बाकी बजट हो गया। ठीक है। हमारा जो बजट साल 2025 24-25 में जो बजट आया है, उसके बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा पैरालंपिक्स जो हुए हैं वो, और ओलंपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आई थिंक यस, अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन गाइज रोज पूछे जा रहे हैं कि अर्जुन अवार्ड किसको मिला, किस चीज के लिए मिला, किस स्पोर्ट में मिला, किस कैटेगरी एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फीफा से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिला है आज। जो फुटबॉल फेडरेशन है, फीफा से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। उसके अलावा फुटबॉल वर्ल्ड कप में किसको अवार्ड मिला, ठीक है, वो भी पूछा गया है। हिंद महासागर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है कि जो हिंद महासागर का जो सम्मेलन है उसकी थीम, जैसे इन सब चीजों की जो थीम होती है ना, वो भी बहुत जरूरी होती है। तो उसकी जो थीम है वो पूछी गई थी। और नीति आयोग से भी कुछ क्वेश्चंस थे, आई रिमेम्बर एक बच्चे ने बताया था। एंड अर्जुन अवार्ड का तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको, हु वन अर्जुन अवार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। सो ऑल इन ऑल टोटल आपका जो था जीके, उसमें सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स थे और कुछ भी नहीं था साल 2025 का। ठीक है। थोड़े से डीप क्वेश्चंस जरूर थे, जिसके लिए बहुत जरूरी होगा सिर्फ आपको हाईलाइटेड कंटेंट नहीं, आपको थोड़ा सा डीप चीजें पता होनी चाहिए। एंड एक आई थिंक एक कुछ जंगल सफारी ट्रेन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन था। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट हमें स्टूडेंट ने बताया था कि जंगल सफारी ट्रेन जो थी वो किसने चलाई थी, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। अगर आपने एग्जाम दिया है तो प्लीज कमेंट करके बता देना, इट विल हेल्प दी अदर कैंडिडेट्स, है ना। बजट के क्वेश्चंस हो गए, पैरा एथलेटिक्स हो गए, ठीक है, अर्जुन अवार्ड हो गया। तो मतलब यही सब कुछ मेन मेन टॉपिक थे आज के पहले शिफ्ट के पेपर में। एंड मैं बता ही चुकी हूँ कि मई जून से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको मई जून 2025 से ज्यादा ज्यादा प्रिपेयर करना है, चीजें देख लेनी है। स्टैटिक में बच्चों ने बताया कुछ भी नहीं पूछा गया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, सो दैट इट हेल्प यू
इन दी एग्जाम। बाकी रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग जो था वो आज का सिंपल सा ही था, कुछ इतना कुछ खास या डिफिकल्टी नहीं देखने को मिली है। एंड इफ वी टॉक अबाउट साइंस, सो गाइस साइंस में बायोलॉजी और बॉटनी इसका कंटेंट ज्यादा था। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स से भी एक दो क्वेश्चन थे, फिजिक्स में भी मतलब एक दो चीजें पूछी गई, जैसे कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड का रूल है ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल है वो पूछा गया। न्यूटन्स के लॉ पूछे गए, न्यूटन्स के लॉ से भी क्वेश्चन थे। पेरियोडिक टेबल भी थी, उसके भी क्वेश्चंस थे। और ये जो सब थे ये बेसिक हाई स्कूल लेवल के क्वेश्चंस थे। तो यानी कि अगर आप 8th 9th 10th 11th 12th 8 to 12 लेवल की एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ लेते हो ना, सो मार्क माय वर्ड्स आप ये सारे क्वेश्चंस आराम से कर लोगे, क्योंकि इतना हाई लेवल का चीजें नहीं आ रहा है, बस थोड़ा सा पढ़ाई की जरूरत है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ वो सारी चीजें जो कि आपकी इस एनसीईआरटी बुक में ही गिवन होती है, अगर एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ ली तो आप ये सारे क्वेश्चंस आराम से कवर कर लोगे। इट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू गाइस। ठीक है, मैथ्स का लेवल मैं बोलूं आसान बताया आज बच्चों ने, मैथ्स रीजनिंग इजी सा ही बताया, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, बाकी सब कुछ इजी था। एंड वेन डायग्राम वगैरह के क्वेश्चंस कुछ मौजूद थे, एंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी थे, है ना। तो यही था मोटा मोटा चीज। बाकी अब चलो वीडियो को शुरू करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में टॉपिक्स देख लेते हैं। एंड यस, जस्ट वन हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज 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 माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना। आपको मिलेंगे ये सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्री फ्री फ्री, और हमको मिलेगा आप लोगों की तरफ से दिया गया थोड़ा सा मोटिवेशन, जो कि हमको इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। ओ माय गॉड, माय हिंदी इज गेटिंग बेटर। ओके, सो चलो अब जल्दी से वीडियो देखते हैं। सो गाइज, वैसे तो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लाइक ऑलमोस्ट आई एम सेइंग, क्योंकि मैं शायद सब कुछ जितना मुझे याद था मेरे दिमाग में, मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ जो कि हमें बच्चों के द्वारा प्राप्त हुआ है। बाकी अब चीजें देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, जो आपको आसान, आपके लिए आसान बना दे आगे के अगर आपके एग्जाम्स हैं तो गाइज स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से अगर मैं ओवरऑल एग्जाम डिफिकल्टी की बात करूं तो आज का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने यही रिपोर्ट करा कि रीजनिंग और मैथ्स जो थे देवर इजी। ठीक है, इजी टू मॉडरेट। किसी भी सेक्शन में कुछ भी शॉकर क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले कि हाँ भाई बहुत ज्यादा ही सरप्राइज मिल गया हो। सिर्फ जीके में एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट थे, बाकी इतना कुछ शॉकिंग नहीं था। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी है, प्रिपरेशन अच्छी है, तो ऑब्वियसली आप निकाल लोगे, नहीं किया होगा तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हैम्पर यू समवेयर देयर। इसके अलावा मैथ्स में जैसे मैंने आपको बताया थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, जिसके कारण थोड़ा सा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा बच्चों को। एंड यस, आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे देन यू आर गोइंग टू लूज अपॉन योर एग्जामिनेशन पेपर, आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे, आपका पेपर छूट जाएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। 60 मिनट्स के हिसाब से पूरा पेपर कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि अगर आपने एक चीज भी बीच में छोड़ रखी है कि भाई बाद में देख लूंगा या फिर बाद में देख लूंगी, लास्ट में देख लूंगा, आप मार्क माय वर्ड्स, आप उस चीज को रिपीट नहीं कर पाओगे, इतना आपको मिलेगा ही नहीं टाइम कि आप एक ही चीज पे दो दो बार टाइम इन्वेस्ट करो, अनलेस एंड अनटिल कि आपने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स दिए हैं, आपने बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैंडल करे हैं, जिससे कि आपको एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिल चुका है, आपको पता है, आपके पास वो ट्रिक है, टिप है कि किस तरह से मुझे हैंडल करना है। अगर आपने इतनी अच्छी स्पीड एंड एक्यूरेसी कर ली है तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अटेन हो गई होंगी। ओनली इन दैट केस यू कैन डू दैट, उसके अलावा नहीं हो पाएगा। सो प्लीज थोड़ा सा टाइम को लेते हुए चलना। जीए में गाइस जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स की डेप्थ थोड़ी बढ़ी हुई थी आज के पेपर में, थोड़े से डीप क्वेश्चंस आए हैं और करंट अफेयर्स का वेटेज काफी ज्यादा है। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस किया है, मॉक टेस्ट कंसिस्टेंटली दिया है, उनके लिए पेपर बिल्कुल मैनेजेबल था। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगा। सेक्शन वाइज एनालिसिस शुरू करते हैं गाइस और देखते हैं किस सेक्शन में क्या भारी पड़ा। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स जैसे मैंने आपको बताया, बच्चों ने बताया इजी टू मॉडरेट रहा है।
मैथ्स में टोटल 25 क्वेश्चंस थे और जो लेवल था वो मोस्टली क्वेश्चंस का इजी था, लेकिन कुछ 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि कैलकुलेटिव थे, जिन्होंने टाइम कंज्यूम किया। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि काफी ज्यादा मेजर हैं, जहां से क्वेश्चंस दिखे हैं आज के पेपर में, पहले के पेपर में, प्रीवियसली जो अभी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स हुए हैं, तो मोटा मोटा वो सारे टॉपिक्स जो कि पूछे जा रहे हैं, जिन पे फोकस किया जा रहा है एग्जामिनर्स के द्वारा, और जो आगे आपसे पूछे जा सकते हैं, उनमें है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं कम से कम, क्योंकि इतना तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। सो एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन जिसमें सिलेंडर, क्यूब, स्फेयर, ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। डीआई में टेबल और बार ग्राफ का थोड़ा थोड़ा चीजें देख लेना है। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो डीआई है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहा है, बाकी का जो सेक्शन रहा है वो स्कोरिंग रहा है, उसमें उनको इतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि मैथ्स ऑल इन ऑल कंपैरेटिवली आज इजी था। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जो कि आज बच्चों ने बताया इजी था। रीजनिंग जो है वो आज भी सबसे स्कोरिंग सेक्शन रही है। ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट्स ने ये बोला कि पेपर वाज वेरी इजी एंड डायरेक्ट, इफ वी टॉक अबाउट रीजनिंग, है ना। तो रीजनिंग तो मतलब मैं कहूंगी अभी जो सीएचएसएल से पहले एनटीपीसी के पेपर हुए हैं, जो कि 12th लेवल पे हुए हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे हुए हैं, सीजीएल के जो पेपर हुए हैं, रीजनिंग तो ऑलमोस्ट तभी से इस साल, चाहे वो एडिकेटिव पैटर्न के कारण कह लो या फिर कुछ भी कह लो, रीजनिंग इस साल आसान रही है, टचवुड टू ऑल द कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, क्योंकि सबने रीजनिंग का लेवल कहीं ना कहीं स्कोरिंग ही रखा है। ओके, नेक्स्ट है वो सारे टॉपिक्स गाइस जो कि पूछे जा रहे हैं, पूछे जा चुके हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको एनालॉजी पे ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशन पे ध्यान रखना है, सीरीज चाहे वो नंबर हो, अल्फाबेट हो, कोडिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं, और जो सर्कल होता है ना, राउंड सर्कल में जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, इसके पास ये बैठा है, उस तरह के कुछ क्वेश्चन हो गए, मिरर और वाटर इमेज हो गए, एम्बेडेड फिगर्स हो गए, वेन डायग्राम आज भी जो आया था, तो वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी प्रिपेयर करते हुए चलना है। तो गाइज ये जो सेक्शन था वो लिटरली स्कोर बूस्टर रहा है, बच्चों ने बताया। अच्छे कैंडिडेट्स ने ये कहा, अच्छे से मेरा मतलब है ऑब्वियसली अच्छे सारे ही होते हैं, अच्छे से मेरा कहने का मतलब है वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी थी, उन्होंने बोला कि 22 से 24 क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट करे हैं, तो 22 से 24 तो गाइज इट्स अ गुड नंबर। ओके, नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस, जिसमें हमारा करंट अफेयर्स आ जाता है। तो गाइज ये सेक्शन आपको हम बिल्कुल नहीं कहेंगे इजी रहा है, ये सेक्शन रहा है मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट रहा है, जिसमें जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स जो है वो ओवरऑल मॉडरेट रहा है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने यही बोला कि जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस थे वो फैक्चुअल थे, मतलब रट्टाफिकेशन टाइप के क्वेश्चंस थे, और ये ही चीज जरूरी है करंट अफेयर्स में, रट्टा लगाना, क्योंकि भाई चीजें याद रखनी है आपको, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट इवेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा था, तो प्लीज करंट अफेयर्स पे ध्यान दें। ओके, मेजर कवरेज एरियाज अब देख लेते हैं। तो गाइस साल 2024-2025 आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप इस साल ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं साल से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेशनल इवेंट्स जो बहुत जरूरी इवेंट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स हो गए जिसमें रीसेंट टूर्नामेंट्स हो गया, आईसीसी हो गया, क्रिकेट हो गया, कुछ भी है, ये सब बहुत जरूरी है। अवार्ड्स बहुत जरूरी हैं, अर्जुन अवार्ड हो गया, पद्म भूषण, विभूषण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे इस साल अर्जुन अवार्ड को ही टारगेट करा जा रहा है, ठीक है, किसको मिला, कितना मिला, इस 2024 में कितना मिला, वो सारी चीजें पूछी थी। पॉलिटी से क्वेश्चंस, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में बेसिक से कुछ क्वेश्चंस आपके रिवर, ट्रिब्यूटरीज, डैम्स, लेक्स वगैरह वगैरह। हिस्ट्री में आपको मॉडर्न इंडिया भी ध्यान देना है,
लेकिन अभी जो ट्रेंड आ रहा था उसमें मोस्टली आपका एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री कवर्ड था। तो आई वुड से मेडिवल, एंशियंट, मॉडर्न, तीनों का ही ध्यान रखो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तो बेसिक कंसेप्चुअल चीजें आ रही हैं, डायरेक्ट चीजें आ रही हैं, और उसके लिए अगर आपने 8 to 12 लेवल का एनसीईआरटी पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो जरूर से आप रिवाइज कर लो। एनसीईआरटी लेवल पे चीजें इतनी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं आ रहा है। अगर ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो आप जरूर से कर लोगे। टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, वो ऐसे रिपीटेड एरियाज, तो रिपीटेड एरियाज यही हैं। बजट, सबसे पहले तो बजट। बजट 2024-2025 की जो हाइलाइट्स हैं वो अच्छे से रट लो, ठीक है, क्योंकि वो ना बहुत एक्यूरेट क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे फार्मिंग के लिए दिया है तो कितना करोड़ रुपया दे दिया, एग्रीकल्चर के लिए दिया है तो कितना दे दिया, इंडस्ट्रीज में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किस सेक्टर में कितना हो रहा है, बिहार के लिए कौन सी चीजें करी गई हैं। तो ये जो है ना कुछ स्पेसिफिक हाइलाइट्स बजट 2025 की, ये बहुत रिपीट हो रही है, और लिटरली स्पेसिफिकली ही चीजें वो पूछ रहे हैं कि आपको ऑप्शन में अमाउंट ही पूछेंगे कि कितना परसेंट अमाउंट या फिर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए दिया है, वगैरह वगैरह। तो थोड़ी सी हाइलाइट्स का ध्यान रखो। स्पेस में मिशन जो हमारे इसरो है, विच इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड चीजों पे ध्यान रखना है। इंटरनेशनल समिट्स बहुत जरूरी है, कब हुआ, कहाँ हुआ, अध्यक्षता किसने निभाई, अगर फ्लैग होइस्ट वाली चीजें हैं तो वो किसने किया, शुभांकर किसने किया, अंत में किसने किया, कौन मेंबर्स थे, मेंबर कंट्री कौन है, लाइक दैट, वो सारी चीजें। गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत जरूरी हैं, वो भी ध्यान रखो, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज करा है, उन्होंने गाइज ये सेक्शन इजीली क्रैक कर लिया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेजर इवेंट्स पूछे गए हैं साल 2025 के, पुराना कुछ भी नहीं आ रहा है। जो भी पूछा जा रहा है वो इसी साल से पूछा जा रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं गुड अटेम्प्ट्स की, ठीक है। सेक्शन का एनालिसिस हमने देख लिया, टॉपिक्स कहाँ से कवर करने हैं वो भी देख लिया, कौन सी चीजें प्रिपेयर करनी है वो भी देख लिया। अब हम देखते हैं गुड अटेम्प्ट्स, जो कि सेफ अटेम्प्ट्स आपके होते हैं। सो गाइस, स्टूडेंट्स का जो फीडबैक मिला है और क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी हमने देखी है, उसके हिसाब से आपका जो मैथ्स है उसमें गाइस आप 17 से 20 सेफ अपना स्कोर मान के चलो फॉर टुडे शिफ्ट आई एम टेलिंग। रीजनिंग के लिए 20 से 24 और जनरल अवेयरनेस के लिए 15 से 18। ओवरऑल अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं 55 to 60 जो है हाई एक्यूरेसी के साथ अगर आपका है तो आप उसको सेफ अटेम्प्ट्स कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपने 60 के अराउंड भी अटेम्प्ट्स किए हैं विद 90% एक्यूरेसी, कम से कम 90 to 95% एक्यूरेसी चाहिए, तो गाइज आप डेफिनेटली सेफ जोन में हैं। आप डेफिनेटली अपने अपकमिंग आई वुड से सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें। सो 60 के अराउंड भी है तो काम बन जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी अच्छी रखनी पड़ेगी। ओके गाइज, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स का रियल फीडबैक वर्ड टू वर्ड। रियल से मेरा मतलब है वर्ड टू वर्ड, वो सारे रिलेटेबल पॉइंट्स जो कि आपको मदद करेंगे जो बच्चों ने बताया है। किसी बच्चे ने ये बोला कि ऑब्वियसली ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं जो कि स्टूडेंट्स ने शिफ्ट के बाद शेयर करे थे। तो हाँ, किसी बच्चे ने बोला कि पेपर मैनेजेबल था, लेकिन जो जनरल अवेयरनेस है उसने थोड़ा सा सरप्राइज किया। रीजनिंग तो बिल्कुल गिफ्ट पेपर था, एंड आई वाज सो हैप्पी आफ्टर हियरिंग दिस स्टेटमेंट बाय अ गर्ल। उसने बोला रीजनिंग तो बिल्कुल गिफ्ट पेपर था, मतलब ऐसे उतर के आया हो जैसे सिर्फ हमारे लिए ही आया है। मैथ्स में डीआई ने थोड़ा सा टाइम ले लिया, ओवरऑल पेपर एक्सपेक्टेड था, किसी भी तरह का कोई शॉकर नहीं। मॉक्स ने बहुत ज्यादा हेल्प करी। मॉक तो गाइज मैं आपको बोलती हूँ, मेरे हर एनालिसिस वीडियो में आपको ये चीज सुनने को मिलेगी कि गाइज ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैंडल करो, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे, डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो गाइज हो गया, ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपकी शिफ्ट आगे है, यानी कि अगर आपका जो एग्जाम है वो आगे आने वाली शिफ्टों में लगा हुआ है, तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि रीजनिंग को फुल स्कोर सेक्शन बनाना है, ठीक है।
रीजनिंग बहुत सिंपल चल रहा है, बहुत स्कोरिंग हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चीजें कर लेनी है और आप उसको स्कोर सेक्शन बना सकते हो। उसमें आउट ऑफ आउट आई वुड से 25 में से 25 आप सारी चीजें कर सकते हो। तो प्लीज उस चीज पे फोकस करो। मैथमेटिक्स में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। तभी आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी पे थोड़ा सा ध्यान बनाओ, उसको बैलेंस तरीके से करते हुए आगे चलो। जनरल अवेयरनेस में कुछ नहीं करना है। जनरल अवेयरनेस में आपको लास्ट 6 मंथ्स के, अगर ज्यादा नहीं कर सकते ना तो कम से कम लास्ट 6 मंथ्स के अपने करंट अफेयर्स देख लेना, क्योंकि करंट अफेयर्स से ही चीजें ज्यादा पूछी जा रही हैं। स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टैटिक जीके से ज्यादा अगर वेटेज किसी का है तो वो है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइए और अटेम्प्ट्स जरूर से बताइए, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि आज के शिफ्ट में एवरेज परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह का रहा है, वो कैसा रहा है। और फिर आगे आने वाली वीडियो में हम उसको आपके लिए शेयर करेंगे, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो, ये डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो। इफ यस, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट एनालिसिस के साथ। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025। आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।